का एमपी कंपटीशन अड्डा में, जैसा कि जो पुराना अपना वीडियो था उसमें पुराने लेक्चर में जो मैंने आप लोगों को समझाया और याद करवाने की पूरी कोशिश की है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको पूरी तरीके से पता है कि उसमें जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, उनके स्थल हैं, उनकी पूरी जानकारी बताई थी। और आज के लिए जो पढ़ने के लिए मैंने बोला था कि वैदिक सभ्यता आप लोग अच्छी तरीके से उसको एक बार पढ़ के जरूर आइएगा, ताकि जो फैक्ट हैं पूरे वैदिक सभ्यता के वो आज आपके सामने रहें और आप उनको अच्छे से रिवाइज कर सके और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद कर सके। ठीक है, तो ये डेली का जो टास्क है कुल मिलाकर के देखो, देखना वही चीज़ है, पढ़ना वही चीज़ है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, लेकिन पूरी तरीके से जिसको एक कहते हैं एक रिवाइज करना या एक सीधे सीधे किताबों को पढ़ना, तो वो पूरा के पूरा जैसे मैंने आपको टास्क दिया, अब कल का टास्क आपको दूंगा एक अलग से कि दूसरा टॉपिक की कुछ टॉपिक को पढ़ के आना है। आज का जो टॉपिक था वो था वैदिक सभ्यता पढ़ के आना था आपको, और उसके बाद ये याद करना है। तो चलिए वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आप लोग जानते हो कि सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल अलग अलग थे, कुछ चीज़ों की खोज हुई थी और कुछ चीज़ों की खोज अभी भी उस सभ्यता की खोज लगातार होती जा रही है। उसके बाद जैसे ही समय आगे बढ़ा, 1500 आपने पढ़ा था, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का समय था। उस समय को जैसे समय आगे बढ़ा तो वो समय जो अगला समय जो आता है वो आता है आपका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व तक का समय। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का, ये आपका कहलाता है वैदिक काल। वैदिक काल मतलब जो वैदिक सभ्यता है वो इस काल में पनपी, बढ़ी, आगे बढ़ी। और वर्तमान में भी अपन देखते हैं तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन सब की चर्चाएं होती रहती हैं और इन्हीं को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इन्हीं से बहुत अच्छे क्वेश्चन और बहुत अच्छा नॉलेज इन्हीं से मिल पा रहा है। तो यदि इसमें बात करें मुख्य रूप से वैदिक सभ्यता की, तो एक शब्द आपने सुना होगा आर्य। आर्य एक जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में थे निवासी वहां के, तो एक आर्य जो है तो आर्य निवासी थे किस सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में। कहां से आए थे, तो मैक्स मूलर जी जो थे उन्होंने बताया कि आर्य जो है तो मध्य एशिया से आए थे। ये क्वेश्चन अभी चुका है पेपर में कि ये मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान क्या बताया है, तो उसका आंसर सही होता है मध्य एशिया। ठीक है, तो आर्य वहां से आए थे। उसके बाद आपने सुना कि 4 वेदों की रचना हुई जो बहुत बड़े वेद हैं, और उन्हीं के अंतर्गत क्या क्या आता है उन सब की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपने 4 वेद पढ़े होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। चारों वेदों के अंतर्गत अब ये बड़े बड़े संकलन था। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया जाए कि आपने संविधान की एक बड़ी किताब पढ़ी लक्ष्मीकांत, उसके बाद आपने कोई छोटी किताबें पढ़ी, फिर उससे छोटी किताबें पढ़ी, फिर आपने अपने खुद के शॉर्ट नोट बनाए समझने के लिए और अच्छे से। उसी तरीके से पहले वेद, वेदों के बाद वेदांग बने, वेदांगों के बाद उपनिषद बने, उपनिषद के बाद आरण्यक बने। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है तो क्रमबद्ध तरीके से आई, उन्हीं वेदों से निकाल निकाल के चीजें बनाई गई और अलग अलग तरीके से समझाया गया। ठीक है, तो उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं कि देखिए सबसे पहले क्या है कि वेद आप लोगों को पता है कि 3 वेद हैं। ठीक है, तो 4 वेद जो हैं वो चारों वेदों की आपको जानकारी है। अब 4 वेदों से एक शब्द आता है वेद त्रयी, इनमें से किन वेदों को कहा जाता है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और कौन सा है आपका सामवेद। अथर्ववेद को छोड़ दो, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहा जाता है, वेदत्रयी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई वेदत्रयी की बात। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद करने वाली हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो निकल के आती हैं उपनिषद रहते हैं। अच्छा, अब उपनिषद कैसे याद करेंगे, तो देखो उपनिषद याद करने का तरीका ये है कि मैं आपको भी ट्रिक बताऊंगा। जैसे ये कैसा ऋग्वेद है, ऐतरेय कौशिकी ऋग्वेद का है, तो वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। वैसे इसका वीडियो एक मैं बना चुका हूं अलग से, ट्रिक के जो वीडियो हैं वो बनाता हूं, उसमें ये पूरे उपनिषद याद करवाया है। लेकिन आज भी आपको एक ट्रिक बताया जाएगा इसी की कि ऋग्वेद की उपनिषद कौन कौन से हैं, अथर्ववेद के कौन कौन से हैं, यजुर्वेद के कौन कौन से हैं। तो चलिए बहरहाल मुख्य बात पे आते हैं कि इनके आदर्श वाक्य जहां से क्वेश्चन आते हैं। आदर्श वाक्य क्या, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि G20 का सम्मेलन हुआ, ब्रिक्स का सम्मेलन होना है, कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसका एक लोगो डिजाइन करते हैं या एक आदर्श वाक्य डिजाइन करते हैं।
ठीक है, जैसे हम लोगों की प्रकृति बोलते हैं कि भारतीयों की प्रकृति कैसी है, वसुदेव कुटुंबकम की है। आप लोगों ने सुना होगा, एक शब्द सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि, ये भी सुना होगा आपने, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये भी सुना है। तो ये सब जो एक एक बहुत बड़े बड़े शब्द है ना, ये जिनमें बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा सकती हैं, तो ये शब्द कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को याद करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले लेते हैं सत्यमेव जयते। अधिकतर आप सब लोग सुनते होंगे कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा क्या होती है, विजय होता है, सत्य हमेशा विजय होता है, सत्यमेव जयते। ठीक है, तो ये सत्यमेव जयते शब्द जो है, ये शब्द कहाँ लिखा था, ये लिखा था मुंडकोपनिषद में। ये एक उपनिषद था जिसका नाम था मुंडकोपनिषद, उसमें शब्द लिखा था जिसका नाम था सत्यमेव जयते, और वहां से ये शब्द को पिक किया गया है। तो आपको इसका बेस पता होना चाहिए कि सत्यमेव जयते कहाँ लिखा था, ये मुंडकोपनिषद में लिखा था सबसे पहली बार, और वहीं से ये शब्द लिया गया है सत्यमेव जयते। अब मुंडकोपनिषद क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया कि सब ये वेदों को समझने के लिए अलग अलग तरीके, अलग अलग छोटी छोटी किताबें बनाई गई हैं। ठीक है, तो मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया, सत्यमेव जयते। ठीक है, अगला देखिए गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आप सब लोगों ने सुना होगा, याद भी होगा बहुत सारे लोगों को गायत्री मंत्र, है ना। तो जो ये गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, तो देखो भाई, जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है, पर्टिकुलर ऋग्वेद से। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर आपने अभी ये कहा कि ये ऋग्वेद के अंतर्गत मुंडकोपनिषद था, वहां से लिया गया सत्यमेव जयते। ठीक है, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया, ऋग्वेद से लिया गया। तो देखो भाई, जो मान लो बड़ी किताब है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये बड़ी बड़ी बुक हैं, उनसे छोटी छोटी बुकें बनाई गई और उन्हीं के बारे का सार बताया गया। जैसे आपने सुना होगा कि गीता पूरी एक पुस्तक है, उसी का गीता सार एक अलग से रहता है। ठीक है, तो वैसे ही ये पूरे क्या थे, बड़ी बड़ी किताबें थी, उसमें से इनका सार बना मुंडकोपनिषद। और मुंडकोपनिषद में एक शब्द पिक किया गया सत्यमेव जयते, एक शब्द था गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो आप लोग जानते हो, तो गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, ये ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के किस मंडल पर है, तो तीसरे मंडल पर है। सीधा सीधा एग्जैक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। बात समझ में आ गई। तो गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। और सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। किस उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। बात क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है तमसो मां ज्योतिर्गमय। आपने बचपन में खूब सारे ये तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये खूब प्रार्थना की होगी, ये पढ़ा होगा अलग अलग स्कूलों में। तो जो तमसो मां ज्योतिर्गमय है, ये पर्टिकुलर शब्द कहां से लिया गया है, तो आप सब लोग जानते हो कि चारों वेदों के ही उपवेद हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक है, यहीं कहीं से लिया गया होगा। तो उसका एक पर्टिकुलर कौन सा, ऋग्वेद। और ऋग्वेद के अंतर्गत जो बृहदारण्यक, यदि पर्टिकुलर जगह देखी जाए तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और यदि ऑप्शन में या तो ऋग्वेद हो तो ऋग्वेद टिक कर देना है, और उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद यदि लिखा हो, ऋग्वेद नहीं है तो बृहदारण्यक उपनिषद उसकी एग्जैक्ट जगह है जहां से कौन सा शब्द लिया गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। बात क्लियर हो गई, ऋग्वेद और बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। एक ये संवाद, ये क्वेश्चन बार बार पेपरों में आजकल मिलता है, यम नचिकेता संवाद। यम और नचिकेता का संवाद क्या है। ठीक है, तो यम और नचिकेता का क्या संवाद है, क्या पूरी कहानी है, वो तो आप किताबों से पढ़ सकते हो, चैट जीपीटी से पढ़ सकते हो। मुख्य रूप से जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि यम नचिकेता संवाद कहां से है, मतलब लिया कहां से गया है, कहां लिखा है ये संवाद। ठीक है, तो ये संवाद आपका लिखा हुआ है कठोपनिषद में। कहां पर, कठोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में क्या लिखा है, मुंडकोपनिषद में लिखा है सत्यमेव जयते। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद और बृहदारण्यक उपनिषद में क्या लिखा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय लिखा है। कठोपनिषद में क्या है, यम नचिकेता का संवाद की बात की गई है। किसमें, कठोपनिषद में। ठीक है, अच्छा एक और आपने सुना होगा हमेशा टीवी डिबेट में कि भाई हमारी जो संस्कृति है वो सर्वे भवन्तु सुखना की है, अपन किसी को दुख नहीं देना चाहते। अपन तो यही, मतलब हम लोग जो भारतीय हैं वो हमेशा सनातन परंपरा के हैं, वो हमेशा एक ही चीज, उनकी ध्येय वाक्य है ये सर्वे भवन्तु सुखना, मतलब सभी लोग सुखी रहें। ठीक है,
तो ये जो शब्द है सर्वे भवन्तु सुखना, ये सर्वे भवन्तु सुखना शब्द कहां से लिया गया है? तो ये शब्द लिया गया है आपका बृहदारण्यक उपनिषद से। अब बृहदारण्यक उपनिषद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। क्यों? क्योंकि देखो बृहदारण्यक से क्या मिला आपको? तमसोमा ज्योतिर्गमय मिला, और बृहदारण्यक से ही क्या शब्द मिल गया? सर्वे भवन्तु सुखना। देखो अपन क्या, हम सब लोग ये शब्द सभी ने लगभग ये बचपन से यूज किए होंगे, बट ये कहाँ से शब्द आए हैं, इनका जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो उनमें क्वेश्चन पेपर में आने लगते हैं, तब इनको पढ़ना पड़ता है कि भाई ये जो शब्द हैं, इतने बड़े बड़े शब्द हैं, ये कहाँ से, इनका उत्पत्ति कहाँ से है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है शब्द। कौन सा? सर्वे भवन्तु सुखना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला, खासकर ये बीजेपी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला शब्द है वसुदेव कुटुंबकम। कौन सा शब्द है? वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, पूरा विश्व जो है ना वो हमारा परिवार है, ये धारणा लेकर के चलने वाले लोग हैं अपन कि वसुदेव कुटुंबकम वाले हैं। ठीक है, तो ये वसुदेव कुटुंबकम कहां से लिया गया है शब्द? तो वसुदेव कुटुंबकम लिया गया है महाउपनिषद से। कहां से लिया गया है? ये देख लीजिए, महाउपनिषद से क्या लिया गया है? वसुदेव कुटुंबकम लिया गया है। ठीक है, तो देखो ये जितने भी ये चीजें आप पढ़ रहे हो, ये मतलब 100% इंपॉर्टेंट वाली हैं। मतलब कहीं ना कहीं पेपरों में अधिकतर क्वेश्चन ये आपको मिले होंगे यदि आपने एग्जाम दिए होंगे बहुत सारे, और ये यहां से क्वेश्चन आने की सबसे अधिक मात्रा में संभावना रहती है। तो सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद, गायत्री मंत्र, ऋग्वेद तीसरा मंडल, तमसो मां ज्योतिर्गमय ऋग्वेद, बृहदारण्यक उपनिषद, यम नचिकेता का संवाद कहां से लिया गया है? कठोर उपनिषद से लिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखना कहां से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और वसुदेव कुटुंबकम कहां से लिया गया है? महा उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग आपस में या परिवार में भी एक शब्द बोलते हैं, अतिथि देवो भव। जो अतिथि होते हैं वो देवता के समान है, अतिथि देवो भव। अब यदि ये डायरेक्ट पूछ ले जाए कि ये शब्द अतिथि देवो भव कहां से लिया गया है, तो आपके सामने लिखा हुआ है कहां से? तैत्तिरीय ब्राह्मण से लिया गया है। अब आप कहोगे ये अलग अलग उपनिषद ब्राह्मण, मैंने आपको बताया कि ये सब क्या हैं? इन वेदों के छोटी छोटी पुस्तकें हैं। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण से क्या लिया गया है? अतिथि देवो भव। ये शब्द क्या है? अतिथि देवो भव। तो ये शब्द कहां से लिया गया है? आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण से लिया गया है। और एक बहुत ही मतलब गहराई वाला शब्द है अहम ब्रह्मास्मि। सुना होगा आपने, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, इनको सुना, शंकराचार्य को आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो उसमें अहम ब्रह्मास्मि, मुख्य उनका पूरा सार यदि देखा जाए तो एक ही शब्द निकलता है, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, कि मानव ही सर्वोपरि है एक हिसाब से देखा जाए तो। अहम है तो पर्टिकुलर जो आप हो या हम हैं, जो कोई भी वही सर्वोपरि है। अहम ब्रह्मास्मि शब्द जो है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, शंकराचार्य का आपने सुना होगा, तो उन्होंने ये शब्द गढ़ा था, उठाया था कहां से? बृहदारण्यक उपनिषद से उठाया। और पूरा उनका शंकराचार्य को, पूरा शंकराचार्य जी को पूरा पढ़ोगे तो उनका अर्थ ही एक ही है, पूरा सार है उनका, एक शब्द में वो बताते हैं अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ये उन्होंने शब्द कहां से उठाया? बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है कौन सा? अहम ब्रह्मास्मि। तो ये शब्द समझ में आ गए। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए सब लोग। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद, गायत्री मंत्र ऋग्वेद तीसरा मंडल, तमसो मां ज्योतिर्गमय ऋग्वेद, बृहदारण्यक उपनिषद, यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद, सर्वे भवन्तु सुखना बृहदारण्यक उपनिषद, वसुदेव कुटुंबकम महा उपनिषद, अतिथि देवो भव तैत्तिरीय ब्राह्मण, और अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये हो गए आपके पूरे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पेपर में आने वाले, कंफ्यूज इसी में होते हैं। इनको एक बार जरूर अच्छे से पढ़ें तो ये पेपर में अधिकतर आपको मिलेंगे, जरूर कहीं ना कहीं टकराएंगे ही। अब चलिए कुछ अर्थ की बात कर सकते हैं। अर्थ क्या है मैं पहले समझा देता हूं, बहुत सिंपल सा है। देखो भाई, अपने भारत में संवैधानिक रूप से 22 भाषाएं जो है तो संविधान में ही हो गई है अभी वर्तमान में। अच्छा एक क्वेश्चन अभी है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संसद ने 3 नई भाषाओं को जो है तो अभी परमिशन दी है। अब संवैधानिक जो मतलब विधान जो लोकसभा चलती है उसके लिए वो कौन कौन सी 3 भाषाएं हैं, आप कमेंट में आंसर करके जरूर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 भाषाओं को और मान्यता मिल गई है। उसमें से एक मैं बता दे रहा हूं, कश्मीरी है। 2 भाषाओं के नाम आप बताइए जब तक मैं आपको ये अर्थ समझा देता हूं। देखो अर्थ क्या है?
अर्थ ऐसा है कि आप लोग ये जानते होंगे कि बहुत सारे शब्द जो आप बोलते हैं वो शब्द आपका उनका अर्थ अलग होगा। मतलब मेरे कहने का है कि भारत में 22 टाइप की भाषाएं हैं। कोंकणी में यदि गाय को कुछ और बोलते होंगे, ठीक है, नेपाली में कुछ और, मारवाड़ी में कुछ और। कहने का मतलब मेरे, भले ही गाय को गाय ही बोलते हो लेकिन शब्द थोड़ा थोड़ा अलग होंगे। तो उसी तरीके से उत्तर वैदिक काल में जो अभी वर्तमान में अपन गाय को गाय बोलते हैं, वो लोग उस गाय को अलग शब्द से संबोधित करते थे। वही क्वेश्चन आता है कि उत्तर वैदिक काल में अघन्या, जैसे मैं बोल दूंगा शब्द यहां पर लिख दे रहा हूं और अच्छे तरीके से, अघन्या, मतलब जिसका वध नहीं किया जा सकता, वध नहीं करना चाहिए, अघन्या। अघन्या जो शब्द था वो किसके लिए संबोधन था? तो अघन्या किसको बोलते थे? वो गाय को क्या बोलते थे? उत्तर वैदिक काल में अघन्या बोलते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पेपर में देखा गया है। अच्छा, जैसे अपन अभी लोग बोलते हैं, अभी अपन बोलते हैं व्यापारी, व्यापारी बोलते हैं। उस समय उत्तर वैदिक काल में व्यापारी को क्या बोला जाता था? तो उसको बोला जाता था पणि। क्या बोला जाता था? पणि। ये एक एक शब्द बहुत सीधे सीधे ऑप्शन में जब ए नंबर पे पणि लिखा रहता है, व्यापारी को क्या बोला जाता है? पणि, अघन्या, सार्थवाय, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो बिल्कुल ये यदि बिल्कुल सीधा रटा है तो डायरेक्ट आंसर सही होता है, और नहीं यदि याद आपको तो ये बिल्कुल अंदाजा से सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे शब्द का अर्थ जो है तो पूरा अलग रहता है। तो व्यापारी को क्या बोला जाता है? पणि, ठीक है। अघन्या किसको बोला जाता था? गाय को। अच्छा, यदि व्यापारियों का समूह, ये क्वेश्चन 2-3 बार पेपर में मिला है कि व्यापारी उत्तर वैदिक काल में, या वैदिक काल में सॉरी, वैदिक सभ्यता में व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था? बताइए। तो व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था? सार्थवाय। क्या कहा जाता था? सार्थवाय कहा जाता था। व्यापारियों के समूह को सार्थवाय कहा जाता था। बात समझ में आई? अच्छा, अब जैसे अभी अपन लोग क्या बोलते हैं, गाय हो गई अघन्या, व्यापारी हो गए पणि, व्यापारियों का समूह क्या हो गया? सार्थवाय हो गया। स्वर्ण आभूषण अभी बोलते हैं, उस समय क्या बोलते थे वैदिक सभ्यता में? निशाका। स्वर्ण आभूषण को क्या बोलते थे? निशाका, वैदिक सभ्यता में, ठीक है। अब 2 शब्द आप याद रखिए, इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बड़े कंफ्यूजन वाले हैं। आपको लगेगा कि ये तो बड़ा आसान है, लेकिन ये पेपर में जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो ये तुरंत कंफ्यूज इनमें हो जाते हैं इंसान की, यार इसमें सही कौन सा होगा। एक तो लोहा और तांबा, लोहा को क्या बोलते थे और तांबा को क्या बोलते थे, ठीक है। तो लोहित अयस और श्याम अयस, तो लोग इसी में उल्टा लगता है कि श्याम लगता है लोहा, लोहित लगता है तांबा। चलिए मैं बता दे रहा हूं क्या क्या है। देखो, उत्तर वैदिक काल में लोहा जो शब्द था, लोहा को क्या बोलते थे? लोहा को बोलते थे श्याम, ठीक है, और तांबा को बोलते थे लोहित। अब देखो इसमें लोहा शब्द जोड़ा है, लेकिन किसको बोलते थे? तांबा को। इसीलिए ये पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लोहा को क्या बोलते थे? श्याम अयस, और तांबा को क्या बोलते थे? लोहित अयस। तो ये यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है, तांबा। तांबा को वैदिक सभ्यता में क्या बोलते थे? लोहित अयस बोलते थे, ठीक है। तो ये 7-8 शब्द हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो लोहा को क्या बोलते थे? श्याम अयस, और तांबा को क्या बोलते थे? तांबा को बोलते थे लोहित अयस बोलते थे। अच्छा, जैसे अभी अपन लोग बोलते हैं राजा, तो वो लोग राजा नहीं बोलते थे, वो एक उनका शब्द था गोपति, गोपति, ठीक है। ये इसलिए गो मतलब गाय से ही है, ठीक है। बहुत सारी गाय जिसकी पास होती थी वो राजा कहलाता था, है ना। तो उसी तरीके से उसको क्या बोलते थे? गोपति बोलते थे, किसको? राजा को, ठीक है। तो ये यहां तक हो गया, इसकी इंपॉर्टेंट बात है। अब मैंने जो आपको बताया था कि ट्रिक के माध्यम से आपको इन वेदों के वो उपवेद कौन कौन से हैं या उपनिषद कौन कौन से रटवाऊंगा, तो चलिए इनको 2 मिनट देखिए, 2 मिनट में आपको याद होने वाले हैं अभी, ठीक है। वेदों का पूरा ये याद हो जाएगा कौन कौन से उपवेद हैं, बस। लेकिन 3-4 बार ट्रिकों की, देखो एक चीज आप लोग याद रखो, कोई भी चीज ट्रिक बनाने से याद कैसे होती है। ऐसे नहीं कि आपने कोई चीज पढ़ी और ट्रिक बनाई याद हो गई, वो हमेशा भूल जाएगी। सबसे पहले क्या है कि 3-4 बार आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मतलब जैसे किसी नाम को पहली बार लो तो आपको अटपटा लगता है, जब उस नाम को बार बार लो तो नाम थोड़ा सा इजी लगने लगता है बोलने में, वैसे ही ट्रिक का रहता है। सबसे पहले आपको सबके नाम अच्छे से आपके जो है तो टंग में बहुत अच्छे से रिफ्रेश होने चाहिए। उसके बाद आप यदि उसकी ट्रिक बनाओगे तो वो नाम भूले ना,
ठीक है, नाम हल्का सा भी याद आ जाए, ताकि वो नाम तो आपको याद है बट वह पर्टिकुलर समय पे याद नहीं आ रहा, तो उसके लिए ट्रिक काम करती है कि आपको वो तुरंत याद आ जाए। तो चलिए बहरहाल चारों वेदों की ट्रिक देख लेते हैं। ऋग्वेद यहाँ लिख लेता हूँ मैं, आप लोग भी इसके नोट्स बना लीजिए, लेकिन नोट्स बनाने की अब वीडियो में ज़रूरत है नहीं है, बार बार देख लो बस। ऋग्वेद के बाद आप लिख सकते हो यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। सामवेद लिख लो या अथर्ववेद लिख लो, और चौथा लिख लो सामवेद। चारों वेद हो गए। अब इनके देखेंगे क्या, ब्राह्मण ग्रंथ या उपनिषद, यही इनके देखेंगे। तो ऋग्वेद का होता है ऐतरेय और कौशितकी, कौशितकी। अब आपने यदि जिसने इनको याद किया होगा तो वो तो तुरंत इनको समझेगा कि ऐतरेय कौशितकी, हाँ ये नाम हमें बिल्कुल अच्छे से पता है, बट भूलता क्या है कि ये ऋग्वेद के हैं कि अथर्ववेद के हैं कि यजुर्वेद के हैं कि सामवेद के हैं, वो अब नहीं भूलेगा। लेकिन इनको 3-4 बार आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशितकी, ठीक है। यजुर्वेद का है तैतरी और शतपथ। तैतरी और शतपथ किसका है? यजुर्वेद का है, ठीक है। तैतरी और शतपथ किसका है? यजुर्वेद का है। अच्छा, अथर्ववेद का कौन सा है? अथर्ववेद का है गोपथ, और सामवेद का है पंचविश, षड्विश भी है, षड्विश भी है इसका, ठीक है। चलिए ये मुख्य है, ये तो मतलब इसको लघुवेद भी बोलते हैं, ठीक है। और सॉरी, शतपथ को ऐतरेय कह रहा हूं, शतपथ को लघुवेद के नाम से भी जाना जाता है कि लघुवेद है, क्योंकि इतना बड़ा है ये, ठीक है। तो ऋग्वेद का क्या है? ऐतरेय कौशितकी। तो कुछ नहीं, आपको एक शब्द याद रखना है, ऋग्वेद मतलब ये इतना बड़ा है, ये कैसा ऋग्वेद है। शब्द क्या है? एक लाइन याद रखनी है कि ये कैसा ऋग्वेद है, ये कैसा ऋग्वेद है, बस ये कैसा में ही है पूरा आंसर। तो ये इतना तो बोल ही सकते हो, ऋग्वेद मतलब ये कैसा ऋग्वेद है, ठीक है। बस इसी में ट्रिक छुपी है, ये कैसा ऋग्वेद है। तो ये से हो जाएगा ऐतरेय और कैसे हो जाएगा कौशितकी। याद हो गया, है ना, सिंपल सा। तो ऋग्वेद का क्या बोलना है? ये कैसा ऋग्वेद है, इतना ये लाइन याद रखिएगा। तो इसके आपको ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद याद रहेंगे, ये कैसा ऋग्वेद है, तो ऐतरेय और कौशितकी, तो ये हो गए ऋग्वेद के। यजुर्वेद का क्या है? तैतरी और शतपथ। इसको कैसे याद रखना है कि मैं खुद को एक लाइन बोलनी है कि मैं तैस में आकर के, तैस मतलब गुस्सा में आकर के पूरा का पूरा यजुर्वेद पढ़ लिया मैंने, तैस में आकर के। तो यहां मुख्य शब्द क्या हो गया? तैस। तैस से आपको इसके उपनिषद याद हो गए। तो तै से क्या हो गया? तैतरी, और सा से हो गया शतपथ। तो ये किसके हो गए? यजुर्वेद के। मतलब क्या बोलना है कि मैंने तैस में आकर के पूरा यजुर्वेद पढ़ लिया। तो तैतरी और शतपथ किसका हो गया? यजुर्वेद का हो गया, ठीक है। पहले ये वैदिक सभ्यता है, तो वैदिक सभ्यता में जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता था तो वो क्या करता था? वो राजा गाय खरीदता था, ठीक है। तो आपको वही अर्थवेद, अथर्ववेद, तो थोड़ा अर्थ से इसको याद रखिएगा। अर्थ मतलब धन, ठीक है। और जिसके पास बहुत ज्यादा अर्थ होता था वैदिक सभ्यता में, वो गायें खरीदता था। तो क्या हो गया? गोपथ। गाय से गोपथ याद रखना है। तो अथर्ववेद का क्या हो गया? गोपथ हो गया। सामवेद का पंचविश। पंचविश कैसे? 5 शाम होती थी। कितनी शाम? 5 शाम होती थी। तो ये एक लाइन भी आपको बना लेनी कि 5 शाम होती थी, तो पंचविश का क्या हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गए आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद के पूरे ये कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और इन्हीं को उपनिषद भी कहीं आ जाएंगे, आरण्यक भी आ जाएंगे, और यही सब हो जाएगा। वेदांग, 6 वेदांग याद है आपको? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, है ना। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, और कौन सा है? व्याकरण, ज्योतिष, है ना। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, ये 6 वेदांग पूरे के पूरे आपने पढ़े होंगे। तो ये पूरे ऐसे ही रटे होने चाहिए, शिक्षा, कल्प, निरुक्त और वेदांग, ठीक है, ज्योतिष। तो ये पूरे के पूरे क्या हो गए? वेदांग हो गए, ठीक है। तो ये यहां तक वेदों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट था वैदिक सभ्यता से, जो पूरा पढ़ना बहुत सारा है, रटना इतना है।
और जो रटना है वो आपके सामने मैंने अभी बता दिया। कल का टास्क आप सब लोगों का है महाजनपद काल। महाजनपद काल कब से है? 600 से 323 ईसा पूर्व। ये कल का टास्क है आप सब लोगों का। तो ये 6 पढ़ना है। मतलब क्या करना है कि महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद थे, वो पूरे महाजनपदों से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो पूरा अच्छी केवल पढ़ना है। और रटने के लिए कल आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा, जो कौन कौन सी चीज़ें रटनी है वो आपको रटवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।